नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो संविधान से संबंधित है। संविधान से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ हैं, और इसमें कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आपके हूबहू पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर के माध्यम से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रखी गई थी 389 रखी गई थी, 389। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो एम.एन. रॉय ने किया था। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी। संविधान सभा का आधार जो बना था, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ की गई थी? तो 1936 ईस्वी फैजपुर में की गई थी। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा के में सदस्य की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधित्व थे? 70 प्रतिनिधित्व थे। देशी रियासत से 70 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किस व्यक्ति ने की थी? तो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किस व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद की देशी रियासत जो थी उसने भाग नहीं लिया था। V.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो बंगाल से निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान सभा में बंगाल से निर्वाचित किए गए थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? B.N. राव को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को नियुक्त किया गया था। फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये भी कई बार क्वेश्चन में हूबहू आए हुए हैं एग्ज़ाम में आपके। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संगीत समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने किया था। स्वराज पार्टी संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम को डेट को देख करके इस वीडियो को बनाया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, 17 दिन नहीं लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान बनाने में समय। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था संविधान सभा का चुनाव। संविधान का सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। संविधान में कितने अध्याय थे? 22 अध्याय थे। संविधान में कितने अनुच्छेद, वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आज मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद हैं, परंतु उपधाराओं जो संशोधन करके बनाया गया है वो 448 से अधिक हो चुके हैं। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान जब बना था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। उन्नीस 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव के। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किए? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्य ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? तो 4 नवंबर 1948 ईस्वी से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था। प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला था, यानी कि 5 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक दूसरा वाचन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का तीसरा वाचन संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था। तो फ्रेंड्स, ये वाचन जो है, तीनों वाचन जो है महत्वपूर्ण है। ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।
संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिटेल से नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, इसलिए टू द पॉइंट देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल वीडियो होगी। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? तो 114 दिन बहस हुई थी संविधान के प्रारूप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के। संविधान सभा में भारतीय संसद में कब परिवर्तन किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संसद में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र हुआ था? गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र बना था। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का क्या कारण था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का क्या कारण था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई थी, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मिली थी। और राष्ट्रीय गान को आधिकारिक रूप से मान्यता 24 जनवरी 1950 को मिली थी। फ्रेंड्स, ये डेट याद रखिएगा कि राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को। और वहीं राष्ट्रीय गान को मान्यता मिली थी 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल देखेंगे हम लोग। कार्यकाल 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक का अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से कौन सा कार्यभार किस किसी अधीन था इसमें हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। नॉर्मली डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पास कौन से विभाग थे? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में वल्लभ भाई पटेल जो हैं गृह मंत्रालय था, और बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। जान मथाई के पास वित्त मंत्रालय था। सी राजगोपालाचारी जो है उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय था। C.H. भाभा के पास वाणिज्य और राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। आसफ अली के पास संचार, रेलवे एवं परिवहन विभाग था। जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री थे, और सैयद अली जहीर ये विधि मंत्री थे। सर शराफत अहमद खान जो है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कला इनके मंत्रालय में था। शरतचंद्र बोस जो है कार्य, खनन एवं ऊर्जा विभाग इनके अधीन था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य। जो अध्यक्ष और मंत्रिमंडल था, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारत के संविधान की सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू हुई थी होती है? तो हम भारत के लोग।
संविधान की प्रस्तावना शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग हैं। क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया था? तो प्रस्तावना पर सबसे अधिक ध्यान दिया था, क्योंकि प्रस्तावना जो होता है किसी भी चीज़ की एक शॉर्ट फॉर्म में जानकारी लिखी होती है प्रस्तावना में। जैसे कि आप किसी भी बुक को लेंगे तो उसके पहले एक प्रस्तावना लिखा होता है, जो कि शॉर्ट में क्या क्या इस बुक में दिया गया है उसकी जानकारी प्रस्तावना में होती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। प्रस्तावना में संशोधन 1976 ईस्वी में 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के किस प्रकार का राष्ट्र है? तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्मों को विशेष दर्जा नहीं देता है और सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, यानी कि भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है, ये किसी धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन 1976 में द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द 3 शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो लोक कल्याण शब्द जो है प्रस्तावना में नहीं उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्या है? तो क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्यों? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो जनता के पास है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इंडिया और भारत। सॉरी। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इंडिया और भारत के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के तंत्र को अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किसी भी उपबंध में किस अनुच्छेद के अधीन उद्देशिका तथा संविधान की मोटी मोटी रूपरेखा के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 368 आर्टिकल के अनुसार जो है संविधान के
उद्देशिका या मोटी मोटा रूपरेखा के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के द्वारा। समाजवाद का अर्थ क्या है? तो सामाजिक न्याय है। प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? तो एक बार हुआ था जो 1976 ईस्वी में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का है, भारत का। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत से पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस स्रोत का है? तो भारत शासन अधिनियम, जो अधिनियम है 1935। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस स्रोत का है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग, वित्तीय आपात, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपात, न्यायालय के सर्वोच्च की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान जो है कुछ लोग कहते हैं कि संविधान जो है कॉपी पेस्ट किया गया है। फ्रेंड्स, कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। जो संविधान में अच्छा लगा कि उसको लेना चाहिए, उस संविधान को वहाँ से अडेप्टेशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। संसदात्मक शासन प्रणाली, एक नागरिकता एवं विधि अधिकार, विधि निर्माण प्रक्रिया किस संविधान से ली गई? तो ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड के संविधान से ली गई मुख्य शक्ति कौन सी है? तो नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में लिया गया है, अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अगर संविधान के किसी विभाग में संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो जर्मनी से ली गई हैं। राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो वो व्यवस्था जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची व राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ सूची और राज्य सूची, यानी कि संघ सूची पर केंद्र कानून बनाएगा और राज्य सूची पर राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी मुख्य शक्ति ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान की अनुसूची, संविधान निर्माण के समय अनुसूची जो थी 8 अनुसूची थी। भारतीय संविधान में अनुसूची
वर्तमान समय में अनुसूची जो है 12 अनुसूची हैं। प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संघ के राज्यों के घटकों का उल्लेख किया गया है, जो कि ये 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन में के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। मूल रूप से इस अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं, जो अब 22 भाषा हो चुकी हैं। सिंधी भाषा को इसमें कब जोड़ा गया? तो 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को कब जोड़ा गया? तो 1992 ईस्वी में संविधान में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची, संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को 1992 ईस्वी में जोड़ा गया और सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया। मूल रूप से इस अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं, जो संशोधन करके 22 भाषाएं हो गई हैं। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो भाषा को इसमें कब जोड़ा गया? तो 2004 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्य के द्वारा संपत्ति की अधिग्रहण की विधियां। 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्य द्वारा संपत्ति की अधिग्रहण की विधियां। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को कहाँ चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में कितने अधिनियम हैं? 284 अधिनियम है अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में जोड़ा गया 10वीं अनुसूची को। इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची से संबंधित। 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 को जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें उल्लेख किया गया है पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। इसके इसमें कुल जो है 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन 1993 को जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन एवं संस्थाओं के बारे में। इसमें कुल 18 विषय दिए गए हैं। संविधान की विशेषता एवं अन्य तथ्य हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? संरचनात्मक एवं संघात्मक है। याद करिएगा फ्रेंड्स, संरचना में संघात्मक है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है।
संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? तो राज्य का संघ है, राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? जो नम्य एवं अनम्य है, यानी कि संरचना न तो लचीली है ज़्यादा और न ही कठोर ज़्यादा है। भारतीय प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार है जनता के पास। लोकतंत्र के दो रूप कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन एक उत्तम उदाहरण है संवैधानिक राजतंत्र का, यानी कि ब्रिटेन में राजतंत्र है। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान है। राजनीतिक समता मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में राजनीतिक समता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सभी संसदों की माँ कहलाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट, सभी संसदों की माँ कहलाती है। द्वंद्व न्याय शब्द किसका संकेत करता है? तो सैद्धांतिक संघर्ष का। अगला क्वेश्चन है, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण किस देश का संविधान है? तो अमेरिकी संविधान जो है। साम्यवाद मुख्यतः किसे महत्व देता है? तो आर्थिक समता को। साम्यवाद मुख्यतः किसे महत्व देता है? आर्थिक समता को। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो हिंगल को माना जाता है। फ्रेंड्स, ये एग्जाम पॉइंट के लिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वर्ड कुछ डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके संविधान में से क्वेश्चन बनेंगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। किस अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है? तो अमेरिकी संविधान है। साम्यवाद मुख्यतः किसे महत्व देता है? तो आर्थिक समता को। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो हिंगल को माना जाता है। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? हिंगल को। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? तो रूसो ने किया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? रूसो ने किया था। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनता है? तो रूसो ने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनता है। ये रूसो का कथन था। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। संविधान का संकल्पना का उद्भव जो है सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो अराजकतावादियों के अनुसार है। राज्य एक आवश्यक बुराई है अराजकतावादियों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है जापान का है। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र जो है जापान का है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डायट कहते हैं जापान की संसद को, डायट। एकात्मक संरचनात्मक अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली जो है अमेरिका उदाहरण है। प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है तो अमेरिका है। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था?
आइंस्टीन ने किया था। ब्रिटेन का शासन कैसा है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था है। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था? तो 1935 अधिनियम में। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो आइंस्टीन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो फ्रांस में जन्म लिया था। लिखित संविधान की अवधारणा का सर्वप्रथम जन्म जो है फ्रांस में लिया था। तो फ्रेंड्स, अब अगला जो है चैप्टर संविधान के भाग व अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स, संविधान के पहले हम लोग भाग देखेंगे कि संविधान के भाग में कितने भाग हैं और उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, संविधान के पहले भाग में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और दूसरे भाग में नागरिकता से संबंधित वर्णन किया गया है। तीसरे में जो है मौलिक अधिकार से संबंधित वर्णन किया गया है। चारवां जो भाग है नीति निर्देशक तत्व वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, इससे एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आना ही आना है यहाँ से, तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। 4 क में भाग 4 क में जो है मूल कर्तव्य है और 5वां भाग में जो है संघ दिया है। संविधान के 5वें भाग में जो है संघ का वर्णन किया गया है। 6ठे भाग में राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। 7वें भाग में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य का वर्णन किया गया है। 8वें अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। 9वें भाग में पंचायतों का वर्णन किया गया है। 9 में नगर पालिका का। भाग 10 में जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है 10वें संविधान 10वें भाग में। भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध बताए गए हैं। संघ और राज्य के बीच के संबंध के बारे में वर्णन किया गया है। 12वें भाग में जो है वित्त संबंधित संविदाएं और वाद 12वें भाग में दिया गया है। 13वें भाग में जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम के बारे में दिया गया है। भाग 14 में संघ एवं राज्य की अधीन सेवाएं का वर्णन किया गया है। 15वें भाग में निर्वाचन से संबंधित वर्णन किया गया है। भाग 15 में। भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 17 में जो है राजभाषा का वर्णन किया गया है। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। आपात उपबंध। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपात उपबंध जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है आपात उपबंध का, और कितनी बार आपात लग चुका है भारत में और कितनी बार वित्तीय आपात लगा है। भाग 19 में जो है प्रकीर्ण दिया गया है। भाग 20 में जो है संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है और 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है और भाग 22 में जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक किसका वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 में
भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का वर्णन किया गया है और भाग 2 में जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णन किया गया है जो नागरिकता से संबंधित है। और भाग 3 में जो है 12 से लेकर के 35 तक का वर्णन किया गया है भाग 3 अनुच्छेद में, 12 से 35 तक। और 4 में जो है 36 से लेकर के 51 तक का वर्णन किया गया है और भाग 4 क में जो है अनुच्छेद 51 क तक का वर्णन किया गया है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक का वर्णन किया गया है और भाग 6 में जो है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक का वर्णन किया गया है। भाग 7 में अनुच्छेद 238 का वर्णन किया गया है और भाग 8 में है अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक का वर्णन किया गया है। भाग 5 में भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ल तक का वर्णन किया गया है, अण तक का वर्णन किया गया है। भाग क में 9 क में दिया गया है अनुच्छेद 243 य से लेकर 6 तक दिया गया है। भाग 10 में अनुच्छेद 244 का वर्णन किया गया है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक का वर्णन किया गया है। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 तक का वर्णन किया गया है। भाग 13 में 301 से लेकर 307 तक का वर्णन किया गया है। भाग 14 में जो है अनुच्छेद 308 से 323 तक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 में जो है 324 से लेकर के 329 तक का वर्णन किया गया है। 324 में जो है आपके निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित। भाग 16 में जो है अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक का वर्णन किया गया है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक का है और भाग 18 में 352 से लेकर के 360 तक है। भाग 19 में लेकर के 1961 से लेकर के 1967 ईस्वी तक का वर्णन है, अनुच्छेद 361 से 367 तक का। भाग 20 में जो है अनुच्छेद 368 यानी कि 368 वही है जो संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 भाग 20 में है। भाग 21 में संविधान का अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक वर्णन किया गया है और भाग 22 में 393 से 395 तक का वर्णन किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। पहले 8 अनुसूचियाँ थीं जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ करके 12 किया गया। 395 अनुच्छेद हैं जो उप अनुच्छेद को जोड़ करके 448 से अधिक हैं। राज्यों का पुनर्गठन अगला चैप्टर है। राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था? तो इलाहाबाद न्यायालय के अवकाश प्राप्त के आधार पर किया गया था। इस आयोग में कितने सदस्य थे? तो 4 आयोग थे। इस आयोग ने क्या निर्णय लिया? तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। यानी कि भाषा के आधार पर कोई राज्य का गठन नहीं किया जाएगा, प्रशासनिक के आधार पर गठन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने किन लोगों की एक समिति का गठन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के सदस्य थे।
यह समिति कांग्रेस के किस अधिवेशन में बनी थी? तो जयपुर अधिवेशन में बनी थी। जयपुर अधिवेशन में राज्य पुनर्आयोग गठन का गठन हुआ था, समिति का निर्माण हुआ था। इस समिति ने क्या निर्णय लिया? तो इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया था। इस समिति की रिपोर्ट के बाद किन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया? तो मद्रास राज्य तेलुगु भाषाइयों ने। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पोटी श्रीमलाल लुल्लू ने किया था। राम लुल्लू की मृत्यु कब हो गई? तो 56 दिन की आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर को हो गई थी श्री राम लुल्लू की मृत्यु। 1952 में श्री राम लुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाइयों के लिए कौन से प्रदेश का गठन किया? तो आंध्र प्रदेश का गठन किया था। तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य है, जो 1 अक्टूबर 1956 ईस्वी को इसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का, स्वतंत्र भारत में। और आंध्र प्रदेश की जो है 3 राजधानी हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो 3 राजधानी कौन कौन सी हैं आंध्र प्रदेश की, और कौन सा क्षेत्र किसके लिए है। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। कर्नूल। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य कौन थे? तो पंडित हरदयाल कंजरू, सरदार के.एम. फणिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो जुलाई 1956 ईस्वी को पारित हुआ था। इसके अनुसार भारत में कितने राज्य स्थापित किए गए? तो 14 राज्य स्थापित किए गए। इस अधिनियम के अनुसार भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो उस समय 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फ्रांस की सरकार द्वारा अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर और किरकल को भारत को सौंपने की संधि पर हस्ताक्षर 28 मई 1956 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद इस सभी को मिलाकर किसका गठन किया गया? तो पांडिचेरी संघराज्य का गठन किया गया था। भारत सरकार ने गोवा दमन दीव पर पूर्ण अधिकार कब किया? 18 सितंबर 1961 ईस्वी को। 18 सितंबर 1961 ईस्वी को गोवा एवं दमन द्वीप पर पूर्ण अधिकार कर लिया था भारत सरकार ने। गोवा दमन द्वीप किसके अधिकार था? तो पुर्तगालियों के अधिकार में था। गोवा दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग किस संशोधन में बनाया गया? तो 12वें संविधान संशोधन में बनाया गया था। मराठी एवं गुजराती भाषाएं के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा करके किन 2 राज्यों का स्थापना किया गया? तो गुजरात एवं महाराष्ट्र का। इन राज्यों का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र और गुजरात का बंटवारा हुआ था। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके किसका गठन किया गया था? तो असम को विभाजित करके जो है नागालैंड बनाया गया था। नागालैंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। पंजाब को विभाजित करके किन राज्यों का गठन किया गया? तो पंजाब में पंजाबी एवं हरियाणवी हिंदी भाषा का गठन किया गया था। राज्यों का गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को किया गया था। पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी को किया गया था। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 25 जनवरी जो है 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है मणिपुर त्रिपुरा मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 ईस्वी को दिया गया था। यानी कि मणिपुर त्रिपुरा मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 21 जनवरी जो है 1972 ईस्वी को
दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को बना था। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए मैं बार बार नहीं कहूँगा। तो सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंडों तक, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को बना था। अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 22वें कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, जो 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को बना था। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब बना? तो 20 फरवरी 1987 ईस्वी को पूर्ण राज्य बना था। गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? तो 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा भारत का 25वां राज्य बना और 22वां राज्य सिक्किम बना था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना? तो 26वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल अब उत्तराखंड राज्य कब बना था? तो 9 नवंबर सन 2000 को बना था। उत्तरांचल भारत का कौन सा राज्य बना? तो 27वां राज्य बना, उत्तरांचल था। 27वां राज्य उत्तरांचल बना था और 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है और 25वां राज्य सिक्किम है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ये 28वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरेटरी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं। भारत में 29वां राज्य कौन बना था? तो ये तेलंगाना बना था। तेलंगाना का 2 जून 2014 को गठन किया गया था। तेलंगाना का गठन किस राज्य का विघटन करके किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था। वर्तमान में भारत में कितनी संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो ये 8 हैं। अगला है जो प्रमुख राज्यों का गठन कब किया गया था? सभी को वर्ष दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश जो है तेलंगाना से अलग किया गया। तेलंगाना प्लस हैदराबाद 1956 ईस्वी को बना था। महाराष्ट्र जो है 1960 ईस्वी को और गुजरात 1960 ईस्वी को, दोनों एक साथ बना था, महाराष्ट्र और गुजरात। नागालैंड 1963 ईस्वी में बना था। हरियाणा जो है 1966 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश 1971 में और मेघालय 1972 में बना था। मणिपुर त्रिपुरा 1972 ईस्वी में। मणिपुर त्रिपुरा 1972 ईस्वी में बना था। सिक्किम 1975 ईस्वी में निर्माण हुआ था। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा 1987 में। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड जो है सन 2000 में बना था। तेलंगाना जो है सन 2014 में, 2 जून सन 2014 में बना था। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। यदि वीडियो आपको एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। और अब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए वीडियो लाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।